एक बार की बात है, एक हलचल भरे बाजार में समोसे वाला रामू रहता था। अब रामू कोई समोसे बनाने वाला नहीं था, उनके समोसे बहुत प्रसिद्ध थे। सुनहरे कुरकुरे गोले सुगंधित आलूमटर की भराई के साथ फूट रहे थे, मलाईदार चटनी में डूबे हुए। वे एक स्वाद विस्फोट थे जो दूर दूर से ग्राहकों को आकर्षित करते थे। लेकिन रामू का एक रहस्य था, उसके मसाले के मिश्रण में लालच का छींटा। एक या दो अतिरिक्त समोसे निचोड़ने के लिए वह भराई कम करता था, आटा खींचता था और चटनी में पानी डालता था। उसकी जेबें मोटी हो गई, लेकिन उसके समोसे सिकुड़ने लगे। हर कटे हुए कोने के साथ उसका स्वाद कम होता गया। एक दिन माया नाम की एक छोटी लड़की, जिसकी आंखें सरसों के दाने जैसी चमकीली थी, रामू की दुकान पर आई। माया ने इस दावत के लिए अपनी सारी पॉकेट मनी बचा ली थी, उस कुरकुरे चमत्कार के सपने देखते हुए जिसके बारे में उसने बहुत कुछ सुना था। लेकिन जब उसने समोसा खाया तो उसका छोटा सा चेहरा सिकुड़ गया। यह खोखला था, अपने पूर्व गौरव का बमुश्किल आभास। माया की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक बुद्धिमान बूढ़ी महिला, जो अपनी दयालुता और अच्छे समोसे के प्रेम के लिए जानी जाती थी, ने माया की परेशानी देखी। उसने एक समोसा खरीदा, खाया और उसकी भौहें चौंके हुए कबूतरों की तरह तन गई। वह धीरे से रामू सिंह को एक तरफ ले गई और फुसफुसाए, याद रखें सिंह, लालच कभी स्वाद नहीं जोड़ता, यह केवल खुशी का स्वाद चुराता है। रामू सिंह का दिल, जो आमतौर पर उसके ज्यादा तले हुए समोसे जितना कठोर होता था, नरम हो गया। उसने माया के आंसुओं से लथपथ चेहरे को देखा और उसे शर्मिंदगी का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसके लालच ने न केवल उसके ग्राहकों को धोखा दिया है, बल्कि उसका अपना आनंद भी चुरा लिया है। उस दिन से रामू सिंह बदल गए। उन्होंने भरपूर भराई, ईमानदार आटा और सबसे ताज़ी चटनी का इस्तेमाल किया। उसके समोसे फिर से अपनी सुनहरी चमक में बदल गए, और उनके साथ उसकी खुशी भी। माया उसकी पहली नियमित ग्राहक बनी, उसकी मुस्कान उसकी कुरकुरी सीपियों की तरह चमकीली थी। बाजार खुशियों से गूंज उठा, और समोसे सिंह के समोसे ने अपना प्रसिद्ध दर्जा फिर से हासिल कर लिया, जिससे यह साबित हो गया कि दयालुता और ईमानदारी सभी के सर्वोत्तम स्वाद के लिए गुप्त तत्व है। तो याद रखें बच्चों, लालच एक शॉर्टकट की तरह लग सकता है, लेकिन यह हमेशा एक कड़वा स्वाद छोड़ता है। ईमानदारी और दयालुता, भरपूर भराई और कुरकुरी सीपियों की तरह, आपके लिए और दूसरों के लिए सबसे मधुर व्यंजन बनाती है। अब आगे बढ़े और अच्छे कार्यों की स्वादिष्टता फैलाएं। एक समय में एक दयालु कार्य।